हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है सिंप्लीफाई लॉ। आज के इस सेशन में हम देखेंगे इवोल्यूशनरी थ्योरी। इससे पहले हमने ओरिजिन ऑफ स्टेट्स के डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी डिस्कस की है। तो आपको उन वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज़ चेक कीजिएगा। साथ में इस चैनल की प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो प्लीज़ जाके चेक कीजिएगा। आज हम देखते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी, जिसे हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन। ओके, तो द इवोल्यूशनरी थ्योरी और हिस्टोरिकल थ्योरी इज रिगार्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ स्टेट वाज नाइदर क्रिएटेड बाय गॉड नॉर बाय सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये थ्योरी कहती है कि जो ओरिजिन ऑफ स्टेट है ये गॉड के द्वारा भी नहीं क्रिएट हुआ है और ना ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट किया गया है और हुआ है। इट वॉज ग्रोन ग्रेजुअली एंड मेनी फैक्टर्स हैव प्लेड देयर इम्पॉर्टेंट रोल और इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इट्स इवोल्यूशन। तो स्टेट जो है ये धीरे धीरे स्लो डिग्रीज़ में ग्रेजुअली ग्रो होते होते इवॉल्व हुआ है और बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द इवोल्यूशन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स मेंशन है, किनशिप है, रिलीजन है, प्रॉपर्टी एंड डिफेंस है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है एंड फोर्स। तो इन सभी फैक्टर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट, किनशिप. Many factors have played an important role in the evolution of the state and kinship is the most important among them. तो किनशिप मतलब बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टेट में, और किनशिप उनमें से ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। द ब्लड रिलेशनशिप ब्रॉट द मेंबर्स ऑफ द फैमिली टुगेदर। ठीक है, जो ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं मेंबर्स के, मेंबर्स ऑफ द फैमिली, उन्होंने क्या किया है, ब्लड रिलेशनशिप से मेंबर्स ऑफ द फैमिली टुगेदर आए हैं एंड दे ऑल एक्सेप्टेड द ऑथोरिटी ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। आगे कहते हैं फैमिली कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट लिंक इन द प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ स्टेट। ठीक है, विद द एक्सपांशन ऑफ द फैमिली अरोज न्यू फैमिलीज एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैमिलीज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लैंस एंड ट्राइब्स। तो फैमिली पहली लिंक है इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्टेट और धीरे धीरे फैमिलीज़ का एक्सपांशन होता गया, न्यू फैमिलीज़ फॉर्म हुई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फैमिलीज़ हुआ। तो ऐसे ही करते करते क्लैंस, ट्राइब्स फॉर्म हुए, फिर सोसाइटी फॉर्म हुई और आगे जाकर सोसाइटी it further creates into the state over here. Okay, देखिए रिलीजन, अनदर फैक्टर विच ब्रॉट द पीपल टुगेदर। ठीक है, अनदर फैक्टर जिसने लोगों को इकट्ठा लाया, टुगेदर लाया इन एंशिएंट सोसाइटी में, क्या है वो रिलीजन है। रिलीजन ने क्या किया, इट प्रोवाइडेड द बॉन्ड ऑफ यूनिटी का बॉन्ड प्रोवाइड किया है उन्होंने सोसाइटी में, रिलीजन ने। ऑल्सो अफेक्टेड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। द वर्शिप ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर एंड कॉमन गॉड्स क्रिएटेड अ सेंस ऑफ सोशल यूनिटी। ठीक है, हम जो मतलब कॉमन एंसेस्टर को मानते हैं, कॉमन गॉड्स को पूछते हैं, ये इन्होंने क्या किया है, ठीक, इन्होंने एक सेंस ऑफ सोशल यूनिटी क्रिएट की है, एकता क्रिएट की है सोसाइटी में। देयर वाज अ फियर इन द हार्ट्स ऑफ मैन एज फार एज रिलीजन वाज कंसर्न। तब क्या, अब भी धर्म को और रिलीजन को, ठीक है, हम कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक थोड़ा सा डर है, रिस्पेक्ट से कह लीजिए, एक थोड़ा सा फियर रहता ही है सबके दिलों में। ठीक है, इवन टुडे वी सी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अफेयर्स एंड फेथ इज़ यूनाइटेड द पीपल। ठीक है, आज भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं, अफेयर्स हैं, आप कह लो जो फेस्टिवल्स होते हैं, इन्होंने क्या किया है, पीपल को यूनाइट किया है, बांधे रखा है। एंड यूनिटी वॉज इसेंशियल, डैम इसेंशियल फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट। पीपल हु आर बाउंड बाय द बॉन्ड्स ऑफ लॉ, ठीक है, जो भी लोग बॉन्ड्स ऑफ ब्लड से बंधे हुए हैं, वर ऑल्सो ब्रॉट टुगेदर बाय द बॉन्ड्स ऑफ रिलीजन ओवर हियर। The priest was considered to have mastery over the forces of nature. Fertility of the soil, rain, drought, the success or failure of the crop seem to be depend more upon his incantation and rituals than upon the human efforts. तो क्या माना जाता था पहले, जो प्रीस्ट होते थे वो उन्होंने मास्टरी हासिल की है ओवर द फोर्सेस ऑफ नेचर, ऐसे माना जाता था। ठीक है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, रेन, ड्रॉट पड़ना, सक्सेस या फिर फेल्योर ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है, ये उनके भविष्यवाणी से, उनके इनकांटेशन पर ज़्यादा यकीन किया जाता था, रिचुअल्स पर ज़्यादा यकीन किया जाता था दैन दी ह्यूमन एफर्ट्स। ओके, और ये जो फैक्ट्स हैं, इन्होंने पीपल को, मतलब दिस फैक्ट्स मेड पीपल टू डू व्हाट, टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ
such person. And it was in this way what happened that religion paved the way for the evolution of the state over here. In contemporary, religion क्या करता है, एक important part है in various parts of the world. बहुत ही कई ऐसे आज भी देश हैं, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा है पाकिस्तान. इट हैज़ क्रिएटेड ऑन द लाइन ऑफ द रिलीजन हुआ है. अभी पाकिस्तान में रिलीजन को बहुत ही माना जाता है और उसी के लाइन पर क्या हुआ है, वो स्टेट क्रिएट हुआ है. एंड स्टिल रिलीजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द स्टेट्स ऑफ मिडल ईस्ट कह लो या फिर वैटिकन सिटीज़ लो. आज भी रिलीजन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. Property and defense. See, property and defense played a very vital role in the evolution of the state in ancient time. Professor Lasky क्या कहते हैं? Professor Lasky has referred to the necessity of acquiring the property by the members of society and protecting the property acquired with reference to the population. तो Professor Lasky कहते हैं कि it is necessary to acquire the property over here. ठीक है, बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, नॉट ओनली टू अक्वायर द प्रॉपर्टी, वो कहते हैं कि ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिस लेड टू मेकिंग एडजस्टमेंट, ठीक है, इन द सोशल सिस्टम एंड रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स. ये जो प्रॉपर्टी वाली कंसेप्ट है आप कह सकते हैं, ये क्या क्या एडजस्टमेंट करने लगे इसकी वजह से लोग सोशल सिस्टम में रिलेशनशिप बनने लगे बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. क्यों? तो नीड है ना, नीड है टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी एंड दिस नीड ओनली ऑफ प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी डन व्हाट, इट कंपेल्ड द, इन्होंने क्या क्या कंपेल्ड किया एंशिएंट पीपल को टू एस्टैब्लिश द स्टेट ओवर. अब देखिए आगे, फॉलोइंग आर द 3 stages थ्रू विच द प्रिमिटिव पीपल हैव पास्ड. ये 3 stages हैं, द हर्ट्समैन स्टेज, हर्ट्समैन स्टेज, हस्बैंडमैन और एग्रीकल्चरल स्टेज. तो इससे क्या हुआ है, इंसान लोग पास हुए हैं. द हर्ट्समैन स्टेज में देखिए, द हर्ट्समैन स्टेज लेड अ मिजरेबल लाइफ, बहुत ही मिजरेबल लाइफ थी. ही जस्ट मैनेज टू लिव ऑन, किसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे. नो प्रॉपर्टी एक्सेप्ट हिज क्रूड वेपन्स एंड टूल्स, उसके वेपन्स टूल्स के अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं थी इंसान के पास. ही केप्ट डोमेस्टिक एनिमल्स एज पेट्स, डोमेस्टिक एनिमल्स को वो पेट्स की तरह ही रख रहे थे. बट लेटर उन्हें क्या हुआ, रियलाइज़ हुआ कि वो ही कुड गेन मोर, इनसे वो ज़्यादा कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर वो परमानेंट बेसिस पे इन्हें रखेंगे. मैक्सिमम एडवांटेजेस उन्हें इनसे मिल सकते हैं. दिस रिजल्ट टू कन्वर्ट द हंट्समैन इनटू द हर्ट्समैन. हर्ट्समैन स्टेज में आकर देखो क्या हुआ. एट द हर्ट्समैन स्टेज अदर फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि डोमेस्टिक यूटेंसिल्स हैं, वेपन्स है, इम्प्रूव्ड क्लोथिंग्स, इस तरह से मैन क्या होने लगा, डेवलप होने लगा. ठीक है, द पैट्रियार्क एक्सरसाइज एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द फैमिली एंड इट्स प्रॉपर्टी. पैट्रियार्क क्या करते हैं, जो भी हेड ऑफ द मेल हेड ऑफ द फैमिली है, वो एक्सरसाइज करता है कंट्रोल ओवर द फैमिली एंड दी प्रॉपर्टी. इवेंचुअली फैमिली एक्सपांडेड इनटू द क्लैन एंड ट्राइब, और इसकी वजह से क्या हुआ, द ट्राइबल गवर्नमेंट फॉर्म हुई. स्लोली द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी ब्रॉट मेनी कॉम्प्लिकेशंस एंड डिस्प्यूट्स. तो इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है, इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेशंस एंड डिस्प्यूट्स क्रिएट किए. ये तब क्या, अब भी, आज भी इस ज़माने में भी प्रॉपर्टी को लेकर बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत से डिस्प्यूट्स होते हैं. तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, डिस्प्यूट्स की वजह से प्रॉपर्टी को लेकर फाइनली ये रियलाइज़ हुआ कि कंसेप्ट ऑफ जस्टिस भाई लानी ही चाहिए टू डू व्हाट, टू सेटल दी डिस्प्यूट्स ओवर. नाउ फर्दर क्या हुआ, ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री फोर्स वाज आल्सो नेसेसरी. ठीक है, टू चेक द रेट्स फ्रॉम द नेबरिंग ट्राइब्स ओवर. मतलब क्या है, अपनी प्रॉपर्टी में या फिर अपने टेरिटरी में, अपने एरिया में दूसरे नेबरिंग ट्राइब्स घुसे ना, एंटर ना करे या फिर हमला ना बोले, इसके लिए मिलिट्री फोर्स ऑर्गेनाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी. तो आगे क्या किया, जो काउंसिल मेंबर्स थे ऑफ द काउंसिल ऑफ, मतलब जो एल्डर्स की काउंसिल होती थी पहले, उन्होंने क्या किया, ऐसे लीडरशिप दी और एक चीफ को इलेक्ट किया. ठीक है, और स्लोली क्या हुआ, ये जो चीफ्टन की ये जो ऑफिस है, ये हेरिडेटरी बन गई. In due course of time, the herdsman began to settle on a particular territory and became the husbandman. ठीक है, आगे जाकर ये जो हर्ट्समैन है एक पर्टिकुलर टेरिटरी पर सेटल हुआ और आगे जाकर ये क्या हुआ, हस्बैंडमैन इस स्टेज में कन्वर्ट हुआ. हस्बैंडमैन स्टेज में देखो क्या है, बाय ट्रायल एंड एरर और बाय द इमिटेशन ऑफ सम नेबरिंग एग्रीकल्चरिस्ट द मेथड्स ऑफ विलेज आर इम्प्रूव्ड एंड देयर पोटेंशियल इज रियलाइज्ड. मतलब देखिए क्या कहा है, बाय द इमिटेशंस ऑफ सम नेबरिंग एग्रीकल्चरिस्ट, बाकी के मतलब जो भी नेबरिंग एग्रीकल्चरिस्ट वगैरह थे, उनको देख देख कर उनके इमिटेशन से क्या होने लगा, मेथड्स ऑफ विलेज इम्प्रूव्ड हुई, एग्रीकल्चर करने की उनकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव हुई धीरे धीरे. ठीक है, व्हेन द हर्ट्समैन सेटल्ड ऑन अ पर्टिकुलर टेरिटरी स्टेज बिगेन एंड एग्रीकल्चर ऑल्सो डेवलप. तो इस तरह से क्या होने लगा, लोगों में डेवलपमेंट होने लगा. हेंस दिस आर द 3 stages थ्रू विच हिस्टोरिकली द स्टेट हैज़ इवॉल्व. तो ये एक फैक्टर है
ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन द इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट ओवर हियर। आगे देखिए पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है। वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट हेल्प्स टू ब्रिंग आउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट वाज द डॉन ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल ओवर हियर। ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ये लोगों में कब आया, मतलब धीरे धीरे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट मतलब जो ग्रोथ होने लगी, जो डेवलपमेंट होने लगा स्टेज लोगों में, तो ऐसे धीरे धीरे क्या होने लगा, पीपल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आने लगा लोगों में, ठीक है, समझ आने लगी। एट द बिगिनिंग क्या था, अवेयरनेस नहीं थी लोगों के पास, देयर वाज नो अवेयरनेस ऑफ यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट। फिर धीरे धीरे द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफेंडिंग द पीपल, ठीक है, एक दूसरे को डिफेंड करने में अगेंस्ट द बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनिमीज, कह लो मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, रेगुलेशन को लेकर क्या होने लगा, लोगों के दिमाग में ये समझ आने लगी। ठीक है, all these factors what happened rose upon the mind of the people, और they felt that the awareness of the authority यानी authority की ज़रूरत है हमें, किसी लीडर की ज़रूरत है हमें to regulate the social issues and protect the life and property over here। और यही consciousness ने क्या किया, this consciousness and unity paved the way for the creation of the state over here। Okay, last but not the least, according to this theory the state originated due to force exerted by the strong over the weak। भाई इस theory का फंडा बहुत ही क्लियर है, stronger over the weak means influence और control of the stronger over the weak, ये आप दिमाग में ले लो। तो कहते हैं कि जो स्टेट है ये ओरिजिनेट हुआ है ड्यू टू फोर्स ओवर हियर, और इस थ्योरी के सपोर्टर्स हैं हुमे हैं, ओपनहेम हैं, अ नंबर ऑफ रूलर्स आल्सो बिलीव्ड इन दिस थ्योरी। देखिए क्या कहते हैं, द पावरफुल कॉन्कर द वीक स्टेट इज द आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ एग्रेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीक और बाय द स्ट्रॉन्गर नेशन, स्ट्रॉन्गर स्टेट्स, जो भी स्ट्रॉन्गर लीडर्स होते थे, किंग्स होते थे, वो क्या करते थे, जो भी वीक स्टेट्स हैं उन पे हमला बोल देते थे और वो भी स्टेट कैप्चर कर देते थे, अपने नेबरिंग स्टेट ले लो। ठीक है, आगे देखो क्या कहते हैं, अ स्टेट वॉज फाउंडेड व्हेन अ ग्रेट लीडर्स विद द हेल्प ऑफ द सोल्जर्स, जैसे कि मैंने कहा हमला बोल देते थे, वॉज एबल टू एस्टैब्लिश हिज अथॉरिटी ओवर अ सर्टन टेरिटरी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए क्या इन्होंने दिया है, नेपोलियन बोनापार्टे दिया है, फ्रेंच एम्पायर, एम्परर अशोका मौर्यन एम्पायर, एम्परर अकबर मुगल एम्पायर। तो इन्होंने भी ये किया, ये स्ट्रॉन्गर स्टेट्स थे, ये स्ट्रॉन्गर किंग्स थे, इनके पास बहुत आर्मी थी, बहुत ही स्ट्रॉन्गर किंग्स थे ये। तो इन्होंने क्या किया, जो भी वीकर स्टेट्स थे, नेबरिंग स्टेट्स थे, अपने सोल्जर्स की हेल्प से क्या किया, उन्होंने उन पर हमला बोला और उनके स्टेट्स को भी अपने स्टेट में मर्ज कर लिया। तो ऐसे ही धीरे धीरे क्या हुआ है, स्टेट्स फॉर्म हुए हैं। सो लेटर ऑन दे ऑल एक्सपांडेड देयर अथॉरिटी ओवर द नेबरिंग एरियाज एंड इट वाज दिस वे द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, नाउ कंक्लूजन। हेंस kinship, religion, property, force and political consciousness have been the dominant factors. State is not divine creation. ये क्या कहता है theory? State is not a divine organization. Neither it is formed by a contract. State is created by the evolution considering all the factors as explained above. Okay, I hope आपको ये वीडियो, ये लेक्चर समझ में आया होगा। पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। अगर आपको ये समझ में आया है, अगर आपको ये थ्योरी समझ में आई है, पसंद आया है ये वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियोस। थैंक यू सो मच।